हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 25वां बाब पहली 13 आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानित होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हे के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेअकल और 5 अक्लमंद थीं। जो बेअकल थी उन्होंने मशलें ले लीं, लेकिन तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हे ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियाँ उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगीं और बेअक्लों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझ जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, इसलिए बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते ख़रीद लो। जब वो ख़रीदने गईं तो दुल्हा आ पहुंचा और वो जो तैयार थी उसके साथ शादी में चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कंवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। मगर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में बयान 10 कंवारियों की तमसील हमने सुनी। 5 अक्लमंद कंवारियाँ मुसीबत के दौरान मसीह के सच्चे शागिर्दों की नुमाइंदा हैं। मशलों से मुराद इकरार या दावा है, और तेल जैसे कि आम तौर पर माना जाता है रूह कुदस की अलामत है। बेवकूफ़ कंवारियाँ उन लोगों की नुमाइंदा हैं जो मसीह मौत की आमद की उम्मीद का दावा तो करते हैं, लेकिन कभी सच्चे तौर पर ईमान नहीं लाए और उनके पास रूह कुदस नहीं है। दुल्हा मसीह है जो बादशाह है, और देर लगाने से मुराद उसकी पहली और दूसरी आमद के दरमियान का अरसा है। ये हकीकत कि वो 10 कंवारियाँ सो गई जाहिर करती हैं कि बज़ाहिर उनमें कोई फ़र्क नहीं था। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया है। उस वक्त सब कंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगीं। अक्लमंद कंवारियाँ जिनके पास तेल की कुप्पियाँ थीं, दुल्हे के साथ शादी के जश्न में चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब बादशाही में दाखिल होने का वक्त हाथ से निकल चुका था, और जब दूसरी कंवारियाँ आईं और अंदर जाने की इजाज़त चाही तो दुल्हे ने साफ कह दिया कि मैं तुमको नहीं जानता। ये वाज़ेह सबूत है कि वो नए सिरे से पैदा नहीं हुई थी। मसीह यीशु ने कहा कि चूँकि मेरे आने के दिन और घड़ी का किसी को इल्म नहीं, इसलिए जागते रहो। ईमानदारों को इस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जैसे खुदावंद किसी लम्हे भी आना चाहता है। हमारी मशलें दुरुस्त और तेल से भरी रहें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।